नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है 2011 का जो पेपर है रीट का, उसमें लैंग्वेज फर्स्ट जो कि हिंदी यदि आपने चुनी है तो ज़्यादातर हिंदी यहाँ पर प्रीफर करते हैं, तो लेवल 1 रीट हिंदी भाषा फर्स्ट की जो विद आंसर की के साथ में मैं यहाँ पर टोटल 30 प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए बारी बारी से दोस्तों हर पार्ट के जो प्रश्न है वो करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर जो 31 है, प्रश्न नंबर 31 में जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये पूछा गया है कि विद्यालय शब्द में जो है कौन सी संधि है, ये पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। विद्या प्लस आलय इसमें स्वर संधि है। नेक्स्ट है पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, पो प्लस अन। संधि कौन सी होगी इसमें, इसमें हो जाएगी दोस्तों गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, गुण संधि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, हिंदी में वचन कितने होते हैं, कितने वचन होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन। लेकिन यदि संस्कृत की बात होती है तो वहाँ पर 3 होते हैं, एक तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वचन कितने होते हैं, 2। नेक्स्ट है आगरा का जो बहुवचन है वो क्या होगा, ये आपको बताना था। तो आगरा का बहुवचन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इसका कोई भी बहुवचन जो है नहीं बनेगा। 35वें नंबर का प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अविकारी शब्द। उनको क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। उनका प्रयोग करने पर भी उनका कोई परिवर्तन नहीं हो। देखिए शब्द के सही रूप का आपको चयन करना है। 4 शब्द दिए गए हैं तो सबसे बेस्ट जो शब्द है वो कौन सा है सही रूप वाला, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तृष्णा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर दोस्तों 37 पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंटिंग से ऑप्शन नंबर जो ए है वो गायब हो चुका है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। कई बार शुद्ध रूप भी पूछ लेता है तो देख लिए, कवयित्री का शुद्ध रूप हो जाएगा ये कवयित्री, ये स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है 38वें नंबर का, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तो उनको कहते हैं तत्सम शब्द। उनको क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 39, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं। दोनों शब्द जब प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व। याद करने की ट्रिक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर द्वय, न और यहाँ पर द्वय, दो बार द्वय आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें दोनों जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, प्रधान होंगे। तो द्वंद्व समाज को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। 4 शब्द आपको दिए गए हैं उज्ज्वल के, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वल। दोनों जो जय आएंगे वो आधे आएंगे यहाँ पर, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 41 है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ पर अनुरक्त का विलोम शब्द पूछा गया था, अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विरक्त। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा समूह है जिसमें सभी के सभी जो शब्द हैं तत्सम होने चाहिए। यदि एक भी तद्भव हो गया तो फिर वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। ये क्या है, सारे के सारे तत्सम शब्द है जो एज इट इज हिंदी शब्द के अंदर यहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 43, यहाँ पर है कु उपसर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर कु उपसर्ग नहीं है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुशल के अंदर जो है उपसर्ग नहीं है, कु वाला। प्रश्न नंबर 44 है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। इन प्रत्यय का जो प्रयोग है कौन से शब्द के अंदर हुआ है, तो ये हो जाएगा पुजारिन शब्द के अंदर। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि रीट के अंदर हिंदी के अंदर क्या आता है, तो दोस्तों इसके अंदर आती है ग्रामर। आपको केवल और केवल ग्रामर पढ़नी है हिंदी की। हिंदी व्याकरण की जो बुक चलती है RBSC के अंदर कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, आप उसको पढ़ सकते हैं। या फिर दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उसको आप फॉलो ज़रूर कर लेना। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे आपको जो क्लासेज की वीडियो है बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, मैराथन क्लासेज मिलेगी। तो वहाँ पर सारे के सारे जो पॉइंट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 45 है यहाँ पर, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं द्विगु समास। उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास कौन सा है इन 4 ऑप्शन में से, तो द्वंद्व समास का मीनिंग होता है कि दोनों जो शब्द हैं वो प्रधान होते हैं। तो नर और नारी
इसमें बीच में देखिए इस प्रकार का जो चिन्ह है वो आता है द्वंद्व समाज में, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो नर और नारी में क्या है, द्वंद्व समास यहाँ पर है। नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं, नागर कहते हैं। जो नगर में रहने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, नागर। जातिवाचक संज्ञा किस ऑप्शन के अंदर नहीं है, ये आपको बताना था कि जातिवाचक जो संज्ञा है, संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा वो किस ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर जो है स्टार लगा हुआ है, इस वजह से दोस्तों इसको आप देख लेना। 49वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान जो कारक होता है वो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ये संप्रदान कारक का क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑप्शन जो 50वें नंबर का जो प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा। वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह सर्वनाम जो है वो क्या है, वो है निजवाचक सर्वनाम। जिस भी व्यक्ति के लिए इस वह का प्रयोग किया गया है तो वो निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है जिसमें संयुक्त क्रिया प्रयोग में आई है, तो वो है ये वाला ऑप्शन नंबर सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। तो इसमें क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया आ जाएगी। एक तो आना क्रिया हो गई और एक यहाँ पर पढ़ना क्रिया हो गई, तो दो क्रिया हो गई, संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक तो उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक ही क्या हो, क्रिया हो, उसको कहते हैं हम सरल या साधारण वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो उसमें ये है, ये मोहन क्या है, इसमें उद्देश्य है मोहन। कौन बाजार जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, तो ये उद्देश्य हो गया। मिश्रित वाक्य कौन सा है इन चारों ऑप्शनों में से, ये आपको बताना है। मिश्रित वाक्य दोस्तों ये, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग है वो यहाँ पर किया जाता है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चारों ऑप्शनों को देखिए कि कहाँ कहाँ उन्होंने गलती करी है और कौन सा सही वाक्य यहाँ पर है। तो यहाँ पर सही विराम चिन्हों वाला वाक्य पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो पत्र आज आया है, कोमा कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर शेर को सामने देखकर, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा, तो ये आपको बताना है। ये ऑप्शन नंबर डी से पूरा होगा। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, ये मुहावरा पूर्ण हो चुका है इस ऑप्शन की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि सही मुहावरा कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आंखों में धूल झोंकना, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा है। तो हाथ न आने का मतलब है कि पकड़ में न आना। लास्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का सिर फिर जाना, इसका अभिप्राय क्या होता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। सिर फिर जाना इसका मतलब है अहंकारी हो जाना। सिर फिर जाने का जो अभिप्राय है वो क्या हो जाए, अहंकारी हो जाना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी इसी तरीके से जो आपको वीडियो है वो मिलने वाली है।